स्कूल पर अचानक एक मुस्कुराते चेहरे वाले इंसान ने हमला कर दिया। दो छात्र किसी तरह अपनी जान बचाकर स्कूल से बाहर भागे, लेकिन चौराहे पर पहुंचते ही उनका सामना दो और स्माइल फेस्ड लोगों से हो गया। एक स्माइल फेस्ड आदमी ने लड़के को डंडे से दूर फेंक दिया और फिर लड़की को उठाकर ले जाने लगा। लड़की ने दीवार पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार रही। तभी लड़के ने फ्लेम थ्रोअर उठाया और उस पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। कई बार करने के बाद आखिरकार उसने उस दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन तभी मेई यी हुई और शाओ लियान रेन वहां पहुंच गए और दोनों को गलियारे के बीच घेर लिया। उस समय दोनों को याद आया कि वे म्यूटेंट्स हैं। उन्होंने लड़की को हिम्मत दी और कहा कि वो जल्दी से अपनी पावर एक्टिवेट करे। अब उस जगह से निकलने के लिए लड़की को खुद पर भरोसा करना होगा। तभी उसने देखा कि लड़के का शरीर कांप रहा था और उसमें से एनर्जी निकल रही थी। अगले ही पल उसने सुपर लाइट स्पीड से रास्ता बना दिया। लेकिन स्कूल में हो रही सारी अजीब घटनाओं का इशारा एक नई लड़की डैनी की तरफ था। उसके आने के बाद से ही स्कूल में अजीब चीजें होने लगी थी। वो बाकी म्यूटेंट से बिल्कुल अलग थी। डैनी को खुद नहीं पता था कि उसके अंदर कौन सी सुपर पावर है। मिकी भी उसे बहुत कम समझती थी और आफ्टर स्कूल एक्टिविटी के दौरान उसके साथ चाल चलने लगी। मिकी ने डैनी से झूठ कहा कि अगर वो जल्दी स्कूल से बाहर नहीं निकली तो वो कभी बाहर नहीं जा पाएगी। डैनी ने खुले दरवाजे को देखा और तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो एक इनविजिबल एयर वॉल से टकरा गई। असल में पूरा स्कूल डीन की एबिलिटी से बंद था। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। जब डैनी को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है तो वो बहुत गुस्सा हो गई। वो मिकी को पकड़कर सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन आखिर में वो बेबस होकर जमीन पर बैठ गई। वापस जाते समय उसकी मुलाकात कैनन से हुई। कैनन अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इसलिए वो रोज पत्थर पर उड़ने की प्रैक्टिस करती थी। जल्द ही रात हो गई। सोते समय डैनी को एक डरावना सपना आया। उसे अपने बचपन की वो घटना याद आई जब उसके पिता की मौत हुई थी। उसी समय मॉनिटर पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से बढ़ने लगी। उधर कैनन को आसपास कुछ अजीब महसूस हुआ। वो कांपते हाथों से वॉशिंग मशीन के पास गई और अचानक वो उस माइनफील्ड में पहुंच गई जहां उसके पिता की मौत हुई थी। उसने देखा कि उसके पिता की आंखों से खून बह रहा था और वो उसे देख रहे थे। असल में उसकी अनकंट्रोलेबल पावर की वजह से ही वो जगह तबाह हुई थी और उसके पिता की मौत हुई थी। अगले ही पल एक तेज ताकत ने कैनन को दूर फेंक दिया। अगले दिन मिकी और डैनी के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान डैनी ने तेज रफ्तार से हमला किया, लेकिन मिकी ने अपनी स्वॉर्ड से तुरंत जवाब दिया। उसने अपनी मैकेनिकल आर्म और लाइट स्वॉर्ड बाहर निकाल ली। वो पत्थर को काटने ही वाली थी कि तभी डीन ने समय पर रोक दिया। उसने कहा, तुम नियम जानती हो, यहाँ किसी को पावर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है और लड़ाई तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद दोनों को एक ही सेल में बंद कर दिया गया, लेकिन वहाँ का माहौल धीरे धीरे डैनी के अंदर छिपे डर को बाहर लाने लगा। उसकी सुपर पावर भी चुपचाप जाग रही थी।